और यहाँ आने के बाद इनको यहाँ एडमिट किया गया। ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम था, जिससे बच्चे और इसके माँ को खतरा महसूस होने लगा। लोग इन लोगों को धन्यवाद देते हैं और अदिति नर्सिंग होम का शुक्रिया करते हैं जो हमारे बेटी का जान बचा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार मिथिला न्यूज पर प्रतिदिन हेल्थ कैप्सूल के माध्यम से मरीज के संबंधित सभी गंभीर मरीजों का किस तरह इलाज हुआ वह आपको आंखों देखी बताते हैं, जिसमें मरीज, परिजन और डॉक्टर पूरे केस हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। हम आपको एक ऐसे ही मरीज की केस हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं जो कि मधुबनी की निवासी थी। एक गर्भवती महिला मरीज जिसे सांस लेने में काफी तकलीफ थी, उसे दरभंगा के अदिति नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इसके बाद मरीज को गंभीर देखते हुए उसे ऑपरेशन किया गया, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद से ही बच्चा और मरीज दोनों की हालत गंभीर थी। तत्काल उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन 24 घंटे के बाद ही मरीज और बच्चा दोनों स्वस्थ होने लगे। इससे पूरे खबर को देखें और इसे शेयर कीजिए जनहित में, ताकि कोई भी गर्भवती महिला का ऑपरेशन और इलाज वहां संभव हो जहां सारी व्यवस्था मौजूद हो, वरना थोड़ी सी भी लापरवाही बच्चा और मरीज की जान जोखिम में डाल सकती है। देखिए और सुनिए किस तरह गंभीर मरीज अदिति नर्सिंग होम आए और इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। मरीज की जुबानी आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर हुआ। घर माधोपुर, जिला दरभंगा। क्या समस्या थी, क्या परेशानी? ये हमारी बेटी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का वक्त आया तो इसको थोड़ा दम फूलने लगा, सांस फूलने लगा, उसमें कठिनाई हुई। हम लोग वहाँ से लेके यहाँ डायरेक्ट आए और यहाँ आने के बाद इनको यहाँ एडमिट किया गया। ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम था, जिससे बच्चे और इसके माँ को खतरा महसूस होने लगा। हम लोगों को भी और डॉक्टर साहब जो यहाँ थे उन लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों का भी कहना हुआ। अंत में जा कर के इसका ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को निकाला गया और माँ को और बच्चे को भी वेंटिलेटर पे रखा गया। और उस समय से इनका इलाज जितने भी यहाँ स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, सभी लोग मिल कर के काफ़ी इसमें सहयोग किए हैं और इन लोगों का जो भी अच्छा रोल हुआ है और हम लोगों के द्वारा जो भी दवा, मेडिसिन वगैरह सब हुआ जो हम लोग पूर्ति किया है। और बाकी जितने भी यहाँ स्टाफ हैं, सभी स्टाफ मिल कर के इस दोनों जच्चा और बच्चा जो हमारी बेटी है, जो हमारी नाती है, उसको ये लोग अच्छा से इलाज किए हैं, जिसके लिए हम लोग इन लोगों को धन्यवाद देते हैं और अदिति नर्सिंग होम का शुक्रिया करते हैं जो हमारे बेटी का जान बचा। 3 तारीख को रात को आए और 12:30 बजे इनको एडमिट कराया गया रात को, और मंगलवार को हम लोग को इसका ऑपरेशन 11 बजे के आसपास ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला गया और दोनों सीरियस हो गया और निमोनिया टाइप का हो गया, चमकी का हो गया, जो इन लोगों का जो अथक प्रयास इसके द्वारा दोनों अभी सुरक्षित है। लोग यहाँ आए तो इसका जो हाई लेवल पर चला हुआ था, सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, ऊंचा नीचा पूरा पेट, शरीर, बॉडी, होल बॉडी जो है ना इसका कूद रहा था। ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन हुआ है मंगलवार को 11 बजे के आसपास। तारीख 4 अप्रैल को जी। किस तरह से डॉक्टर सर ने इलाज किया? डॉक्टर जो इन लोगों का जो अपना व्यवस्था होता है उस व्यवस्था के अंतर्गत इलाज किए हैं। सबसे पहले जब आप आए, आप किसी को यहाँ रिकमेंड करेंगे यहाँ पे अदिति नर्सिंग होम हॉस्पिटल में यहाँ पे आने के लिए, इलाज के लिए? अब हम जिस तरह से हम अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इनका जो वहाँ का जो इधर उधर का जो पेशेंट होगा, हम लोगों से राय मशविरा लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अदिति नर्सिंग होम को प्राथमिकता देंगे। ठीक। कृष्णा कुमारी, घर
लडुगामा। क्या समस्या थी आपको? निमोनिया टाइफाइड, दम फूल रहा था। कहाँ पर आए हैं? आदित्य नर्सिंग होम में। किस तरह से इलाज हुआ यहाँ? ठीक ठाक हुआ। बच्चा कैसा है? ठीक है, धन्यवाद देना चाहेंगे।